हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानेश्वर और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज चैनल मैक्सिमम इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझना और इस टेंस को अपनी बोलचाल में प्रयोग करना। बीते हुए समय में कार्य हो रहा था, पास्ट में कार्य चल रहा था, बीते हुए समय में कार्य कंटिन्यू था। मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा था। जैसे आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, बात करने का कार्य पास्ट में हो रहा था, बीते हुए समय में चल रहा था। वह दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाने का कार्य पास्ट में हो रहा था, बीते हुए समय में चल रहा था। हम खाना खा रहे थे, खाना खाने का कार्य पास्ट में हो रहा था, बीते हुए समय में चल रहा था। जब कार्य पास्ट में हो रहा था, बीते हुए समय में चल रहा था, ऐसे विचारों को इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में रूप देने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आवश्यकता होती है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है, जो कार्य कर रहा है, उसे वाक्य में सबसे पहला स्थान मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या तो वोज का प्रयोग करेंगे या वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है, उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वोज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हैं, उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ये टेबल आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें 9 सेंटेंसेस हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसको। आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रहा था। यू वर वर्किंग, आप कार्य कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रहा था। शी वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रही थी। दे वर वर्किंग, वे कार्य कर रहे थे। वी वर वर्किंग, हम कार्य कर रहे थे। सचिन वॉज वर्किंग, सचिन कार्य कर रहा था। राधा वॉज वर्किंग, राधा कार्य कर रही थी। माई फ्रेंड वॉज वर्किंग, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त कार्य कर रहा था। इन सभी सेंटेंसेस में आई, मैं, ही, वह लड़का या वह पुरुष, शी, वह लड़की या वह स्त्री, सचिन, राधा, माई फ्रेंड, ये सभी शब्द सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन सब्जेक्ट हैं। इसीलिए इनमें से प्रत्येक शब्द के साथ, इनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के तौर पर वोज का प्रयोग किया गया है। साथ ही यू, आप, दे, वे, वी, हम, ये सभी शब्द प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन सब्जेक्ट हैं। इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का प्रयोग किया गया है। वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्किंग का प्रयोग किया गया है। वर्किंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इस टेबल को आधार बनाते हुए और इन वोकैब्स की हेल्प से, इन वोकैब की हेल्प से हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला वोकैब, सबसे पहला वर्क है प्ले, खेलना। अगर आप प्ले में आईएनजी ऐड कर दें, आईएनजी क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ग्रामर की रिक्वायरमेंट है वर्क में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना। वर्ब या वर्क एक ही बात है। तो प्ले में आप आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। मैं खेल रहा था, अब जैसे मैंने आपसे कहा मैं खेल रहा था, तो आप इसके पैरेलल क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई वॉज प्लेइंग। जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा था, तो ये बन गया आपका आई वॉज प्लेइंग। आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। वे या वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। सचिन खेल रहा था, सचिन वॉज प्लेइंग। राधा खेल रही थी, राधा वॉज प्लेइंग। मेरा दोस्त या मेरा फ्रेंड खेल रहा था, माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग। सेकंड वो क्या है? बार्गन, मोल भाव करना। जब आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को, किसी वस्तु को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है बार्गन, मोल भाव, बार्गन करना। बार्गन में आईएनजी ऐड करने से बनता है बार्गनिंग। मैं मोल भाव कर रहा था, आई वॉज बार्गनिंग। आप मोल भाव कर रहे थे, यू वर बार्गनिंग। वह मोल भाव कर रहा था, ही वॉज बार्गनिंग। वह मोल भाव कर रही थी, शी वॉज बार्गनिंग। वे या वो मोल भाव कर रहे थे, दे वर बार्गनिंग। हम मोल भाव कर रहे थे, वी वर बार्गनिंग। सचिन मोल भाव कर रहा था, सचिन वॉज बार्गनिंग। राधा मोल भाव कर रही थी, राधा वॉज बार्गनिंग। मेरा फ्रेंड बार्गन कर रहा था या मेरा दोस्त बार्गन कर रहा था, माई फ्रेंड वॉज बार्गनिंग।
थर्ड वो क्या है, ग्रम्बल, गुस्से में बुड़बुड़ाना। जब आप अपने क्रोध को, अपने गुस्से को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर पाते, थोड़ा मन में ही रह जाता है गुस्सा आपका, या होठों तक ही लिमिटेड हो जाता है आपका गुस्सा। जैसे किसी ने आपको डांट लगा दी और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तब आप क्या करते हो, आप कुछ इस तरह से करते हो ना, ये इस तरह से, ये करना, गुस्से में बुड़बुड़ाना, ग्रम्बल करना। ग्रम्बल में आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा ग्रम्बलिंग। मैं गुस्से में बुड़बुड़ा रहा था, आई वॉज ग्रम्बलिंग। आप ग्रम्बल कर रहे थे, यू वर ग्रम्बलिंग। वह ग्रम्बल कर रहा था, ही वॉज ग्रम्बलिंग। वह ग्रम्बल कर रही थी, शी वॉज ग्रम्बलिंग। वे या वो ग्रम्बल कर रहे थे, दे वर ग्रम्बलिंग। हम ग्रम्बल कर रहे थे, वी वर ग्रम्बलिंग। सचिन गुस्से में बुड़बुड़ा रहा था, सचिन वॉज ग्रम्बलिंग। राधा गुस्से में बुड़बुड़ा रही थी, राधा वॉज ग्रम्बलिंग। मेरा फ्रेंड ग्रम्बल कर रहा था, माई फ्रेंड वॉज ग्रम्बलिंग। इसी तरह से आप डेली लाइफ में यूज होने वाले जो दूसरे वोकैब हैं, जैसे टेक बाथ या राइड बाइक, ड्राइव कार, कुछ सिंपल से वोकैब लेकर और इस टेबल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस ग्रामर को बेटर सीख पाएंगे। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस या ना वाले वाक्य बनाने के लिए रूल। इसके लिए रूल सबसे ऊपर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। अगर देखा जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य में सिर्फ एक नोट का डिफरेंस है, नोट एक्स्ट्रा लगाया गया है नकारात्मक वाक्य में। पोजीशन वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब और वॉज या वर्ब के बाद नोट। क्योंकि जो नोट की पोजीशन होती है वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद होती है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। बाकी सारा टेबल सेम है। आई वॉज नॉट वर्किंग, मैं कार्य नहीं कर रहा था। यू वर नॉट वर्किंग, आप कार्य नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रही थी। दे वर नॉट वर्किंग, वे कार्य नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट वर्किंग, हम कार्य नहीं कर रहे थे। सचिन वॉज नॉट वर्किंग, सचिन कार्य नहीं कर रहा था। राधा वॉज नॉट वर्किंग, राधा वर्क नहीं कर रही थी, राधा कार्य नहीं कर रही थी। माई फ्रेंड वॉज नॉट वर्किंग, मेरा फ्रेंड कार्य नहीं कर रहा था। जो फर्स्ट वोकैब है वो है स्टडी, पढ़ाई करना। स्टडी में आईएनजी ऐड करने से बनता है स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। वह स्टडी नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग। वह स्टडी नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट स्टडिंग। वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। हम स्टडी नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। सचिन स्टडी नहीं कर रहा था, सचिन वॉज नॉट स्टडिंग। राधा स्टडी नहीं कर रही थी, राधा वॉज नॉट स्टडिंग। मेरा फ्रेंड स्टडी नहीं कर रहा था, माई फ्रेंड वॉज नॉट स्टडिंग। इसके बाद है रीड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी, शी वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। हम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। सचिन समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, सचिन वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। राधा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी, राधा वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। और मेरा फ्रेंड न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, माई फ्रेंड वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वो कह रहा है स्पेंड मनी, धन खर्च करना, पैसा खर्च करना। आईएनजी ऐड करने से बनता है स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च कर देना, धन खर्च करना। मैं धन खर्च नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। आप धन खर्च नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्पेंडिंग मनी। वह धन खर्च नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। वह धन खर्च नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। वे या वो धन खर्च नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्पेंडिंग मनी। हम धन खर्च नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट स्पेंडिंग मनी। सचिन पैसा खर्च नहीं कर रहा था, सचिन वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। राधा मनी खर्च नहीं कर रही थी, राधा वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। मेरा फ्रेंड या मेरा दोस्त मनी खर्च नहीं कर रहा था, माई फ्रेंड वॉज नॉट स्पेंडिंग मनी। फाइनली हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पोजीशन।
चाहे आप प्रेजेंट की ग्रामर करें, पास्ट की ग्रामर करें या फ्यूचर की ग्रामर करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का यही तरीका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ है, इसलिए लिखा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। इसी के बेस पर आगे टेबल बनाया गया है। वर यू वर्किंग, क्या आप कार्य कर रहे थे। देखिए वर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वर्किंग का प्रयोग किया गया है। वर यू वर्किंग, क्या आप कार्य कर रहे थे। वॉज ही वर्किंग, क्या वह कार्य कर रहा था। वॉज शी वर्किंग, क्या वह कार्य कर रही थी। वर दे वर्किंग, क्या वे कार्य कर रहे थे। वॉज रोहन वर्किंग, क्या रोहन वर्क कर रहा था। प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कैप के साथ आप। लाफ, हंसना, लाफ में आईएनजी ऐड करने से बनता है लाफिंग। क्या आप हंस रहे थे, वर यू लाफिंग, क्या वह हंस रहा था। वॉज ही लाफिंग, क्या वह हंस रही थी। वॉज शी लाफिंग, क्या वे हंस रहे थे। वर दे लाफिंग, क्या रोहन हंस रहा था। वॉज रोहन लाफिंग। इसके बाद है डू होमवर्क, शॉर्ट में लिखा गया है होमवर्क। डू होमवर्क, होमवर्क करना। क्या आप होमवर्क कर रहे थे। होमवर्क करना मतलब गृह कार्य करना। क्या आप होमवर्क कर रहे थे। वर यू डूइंग होमवर्क, क्या वह होमवर्क कर रहा था। वॉज ही डूइंग होमवर्क, क्या वह होमवर्क कर रही थी। वॉज शी डूइंग होमवर्क, क्या वे होमवर्क कर रहे थे। वर दे डूइंग होमवर्क, क्या रोहन होमवर्क कर रहा था। वॉज रोहन डूइंग होमवर्क। नेक्स्ट इज प्ले गिटार, गिटार बजाना। प्ले में आईएनजी को लगाने से बनता है प्लेइंग, प्लेइंग गिटार। क्या आप गिटार बजा रहे थे। वर यू प्लेइंग गिटार, क्या वह गिटार बजा रहा था। वॉज ही प्लेइंग गिटार, क्या वह गिटार बजा रही थी। वॉज शी प्लेइंग गिटार, क्या वे गिटार बजा रहे थे। वर दे प्लेइंग गिटार। और लास्ट वन है क्या रोहन गिटार बजा रहा था। वॉज रोहन प्लेइंग